नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा RSMSSB के अंतर्गत जारी किए गए CET 2024 यानी 10+2 इंटरमीडिएट लेवल के कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, RSMSSB के द्वारा CET 10+2 इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से कांस्टेबल, फॉरेस्टर, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। तो ये पदों से संबंधित इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ आप देखेंगे, ये है नोटिस नंबर RSSB CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 29 अगस्त को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। तो इन एग्ज़ाम के माध्यम से महिला और पुरुष ऑल इंडिया लेवल पर इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। इस परीक्षा के माध्यम से जो विभाग हैं या जो सेवाएं हैं जिनके पदों को भरा जाना है: राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के अंतर्गत लिपिक ग्रेड 2, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड 2 और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में जमादार ग्रेड 2, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत कांस्टेबल, राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक। इसी तरह से राजस्थान राज्य कृषि विपणन और राजस्थान कृषि उपज मंडी में कनिष्ठ सहायक पदों को भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन के अंतर्गत लिपिक ग्रेड 2 के पदों को भरा जाएगा और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा में कनिष्ठ सहायक के पदों को इस CET एग्ज़ाम 2024 के क्लियर करने वाले कैंडिडेट से भरा जाएगा। तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के संबंध में यह पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, CET 2024 या 2022 की जो अवधि थी, यानी जिसके लिए वो मान्य थे स्कोर 2022 के लिए, वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसको 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है। अब CET 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके द्वारा जो कैंडिडेट कम से कम 40% मार्क्स लाएंगे उन्हें ही सफल माना जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5% की इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी उनको 35% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे CET 2024 में, तभी उनको सफल माना जाएगा। CET 2024 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहले आपको किसी भी जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से या आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाकर और यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क, जो कि राजस्थान राज्य के और अन्य राज्यों के सामान्य वर्ग अन्य श्रेणियों के कैंडिडेट हैं, साथ ही क्रीमी लेयर BC MBC के लिए 600 रुपये होगी। राजस्थान राज्य के मूल निवासी BC MBC और SC ST के लिए और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। फीस पेमेंट करने के बाद में वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी। यहाँ साफ साफ नोट लिखा गया है, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के SC ST BC MBC EWS वर्ग के कैंडिडेटों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेटों को निर्धारित वन टाइम शुल्क पेमेंट करनी होगी 600 रुपये। CET 2024 के लिए जो पात्रता और योग्यता की शर्तें हैं, इसके अकॉर्डिंग
राजस्थान राज्य के शिक्षा बोर्ड या भारत में स्थित किसी भी शिक्षा बोर्ड से आवेदक ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। 12वीं क्लास आवेदक पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट क्लास उसने पास की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वर्ग में, यानी आर्ट साइड या साइंस साइड इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। सीईटी 2024 के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा जो रखी गई है सीईटी 2024 के लिए 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो यहाँ छूट दी जाएगी, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC, ST, BC, MBC वर्ग की और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की छूट होगी और पुरुषों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। जबकि दिव्यांगजनों को यहाँ पर 5 साल की छूट होगी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, सीईटी 2024 के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन 2 सितंबर से जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं और फीस को जमा करा सकते हैं। परीक्षा का जो आयोजन है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की बोर्ड के द्वारा 23 अक्टूबर 2024 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेंगे? तो आपको बता दें, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। आपके घर के पते पर कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र कब से अवेलेबल होंगे, इसकी सूचना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। सीईटी 2024 के लिए किस तरह से ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, उसके लिए यहाँ आपको डिटेल निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। आप देखेंगे JPG फॉर्मेट में ही सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB का होना चाहिए और स्कैन की गई डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपियाँ हैं या स्कैन कॉपियाँ हैं PDF फॉर्मेट में, वो 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर आपको रनिंग हैंड में वाइट पेपर करके उसको स्कैन कर लेना है और JPG फॉर्मेट में फ़ाइल बनाकर 20 से 50 KB तक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, तो अगर आपकी गलती हो गई है कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित सुधार शुल्क या संशोधन शुल्क पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेवार होगा। संशोधन का जो प्रयास है या फिर अवसर है, अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के अंदर आपको संशोधन करना होगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का जो पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्कीम है, यहाँ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 300 अंकों के 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे और समान अंकों के होंगे, यानी हर एक प्रश्न को सही होने पर 2 अंक दिए जाएंगे, गलत होने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्न जो होंगे सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी उनका डिफ़िकल्टी लेवल 12th क्लास स्टैंडर्ड का होगा। पाठ्यक्रम आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत पर यहाँ आपको डिटेल्ड
सिलेबस दिया गया है। भारत और राजस्थान का भूगोल पर सिलेबस मिल जाएगा। राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सिलेबस दिया गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिलेबस भी यहाँ मौजूद है। और दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस में कौन कौन सी चीज़ें किस किस टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाएंगे उनका सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता पर आधारित सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। लैंग्वेज, सामान्य हिंदी का सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा और सामान्य या जनरल इंग्लिश का सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। समसामयिक घटनाओं किस किस मुद्दे पर पूछे जाएंगे प्रश्न वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उन्हें जन आधार का इस्तेमाल करना है। अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट्स गूगल आईडी या जीमेल का इस्तेमाल करके रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों, राजस्थान RSMSSB के द्वारा CET 10+2 इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए आप अंतिम तिथि से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें अगर आप भी CET 2024 के एग्ज़ाम में बैठने की इच्छा रखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपको रोजाना उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।